श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। नीचा नीचा जो कोई चाले सबसे ऊंचा होय। सभी मनुष्य को सफल होना है, सभी को आगे बढ़ना है, सभी को ऊंचाई प्राप्त करनी है। इस पंक्ति में कबीरदास जी बहुत ही सरल उपाय बताते हैं और अचूक उपाय बताते हैं आगे आने के लिए। और सफलता प्राप्त करने के लिए नीचा होना ज़रूरी है। सवाल ये है कि नीचा का अर्थ क्या? नीचा का अर्थ होता है अभिमान का त्याग, अहम शून्यता, विनम्रता। अभिमान का त्याग बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। उसका प्रथम उपाय तो यही है कि अभिमान से क्या नुकसान होता है, उसकी जानकारी हमें अगर प्राप्त हो जाए तो अभिमान का त्याग करने का रास्ता सरल हो सकता है। सर्वप्रथम तो अभिमान से कईयों को आर्थिक नुकसानी हुई है। बिल गेट्स का नाम तो आप सब जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के वे एक फाउंडर थे। उनके बारे में एक व्यक्ति ने किताब लिखी है। किताब का नाम है प्राइड बिफोर फॉल। लेखक का नाम है जॉन हाइलमैन। वे लिखते हैं कि बिल गेट्स को बहुत नुकसानी, आर्थिक नुकसानी हुई। उसके मूल में अभिमान था। 100 अरब की उनकी संपत्ति थी, एसेट थी। और वे पुस्तक में लिखते हैं कि बिल गेट्स के मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं सन कंपनी, नेटस्केप कंपनी, एप्पल कंपनी, ये सब कंपनी मैं खरीद लूं ताकि मेरे पास मोनोपोली बनी रहे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने उन्हें ये कहा कि हमारे देश में ये कानून है, इस कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास मोनोपोली नहीं होती है। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा। और फिर स्टीव जॉब्स कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और बिल गेट्स को 40 अरब डॉलर दूसरों को देने पड़े। उस पुस्तक में एक बात लिखी है कि एक दफ़े बिल गेट्स ऐसा उच्चारण उन्होंने किया था। वे बोले थे कि आई हैव एज मच पावर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जितनी ताकत है, जितनी सत्ता है, उतनी सत्ता मेरे पास भी है। तो आर्थिक नुकसानी का यह एक उदाहरण है। कभी क्या होता है कि अभिमान से अल्प वस्तु के लिए लोग झगड़ते हैं। एक दफ़े राजा भर्तृहरि जिन्होंने संन्यास लिया था और राजा गोपीचंद, उन्होंने भी संन्यास लिया था। एक दूसरों को नाम से पहचानते थे लेकिन कभी प्रत्यक्ष मिले नहीं थे। एक धर्मशाला में दोनों आ गए। पहले गोपीचंद आए, उस धर्मशाला की दीवार पर एक खूंटी थी। उस खूंटी पर उसने अपनी जो झोली थी, झोली वहाँ लटकाई और फिर भिक्षा मांगने के लिए वे गाँव में गए। कुछ अरसे के बाद वहाँ भर्तृहरि भी आ गए। उन्होंने देखा कि यहाँ तो और कोई जगह नहीं है, एक ही खूंटी है। तो उसने गोपीचंद राजा की जो झोली थी वो लेकर के नीचे रखी और अपनी झोली वहाँ लटकाई। वे भी भिक्षा मांगने के लिए गाँव में गए। जब वापस लौटे तब देखा कि अपनी झोली
किसी ने नीचे रखी हुई है। तो उसने फिर अपनी झोली लटका दी और राजा भर्तृहरि के नीचे रख दी। राजा भर्तृहरि आए वहाँ पे और आपस में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा ने एकदम रौद्र स्वरूप धारण कर दिया। दोनों एक दूसरों को मारने की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त वहाँ एक वृद्धा थी, उसमें भगवान ने प्रवेश किया और वृद्धा ने ये देखा कि दो सन्यासी झगड़ते हैं, लंगोटी पहनी हुई है, कुछ है ही नहीं, एक खूंटी के लिए झगड़ते हैं। तो उसने, दोनों लोग सुने, ऐसे आवाज से कहा, धन्य है राजा गोपीचंद जिन्हें राजपाट का त्याग किया, और धन्य है राजा भर्तृहरि को जिसने 1600 स्त्रियों का त्याग किया और राजपाट का त्याग किया, और तुम दोनों एक खीटी के लिए झगड़ते हैं, शर्म नहीं आती? उस वृद्धा को पता नहीं था ये गोपीचंद और भर्तृहरि है। दोनों को अंतर्दृष्टि हुई, एक दूसरे से कहने लगे कि आपकी झोली लटकाइए, आपकी झोली लटकाइए, वो कहने लगे। लेकिन अभिमान जब आ गया, संन्यास तो लिया था, लेकिन मन में लग रहा था कि मैं तो राजा हूँ और राजा होकर के भी मैंने त्याग किया है, संन्यास लिया है। लेकिन भगवान के प्रवेश से वृद्धा ने जब कहा, तब दोनों को अंतर्दृष्टि हो गई। अभिमान से इस तरह अल्प वस्तुओं के लिए भी झगड़ा होता रहता है। सामान्य चीज है, सामान्य पदार्थ है, लेकिन लोग झगड़ते रहते हैं। अभिमान से कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के जीवन में कुशलता का सुधार, उसमें रुकावट आ जाती है। एक शिल्पकार था, उसका बेटा भी शिल्पकार था, अच्छी मूर्ति बनाई, पिता के पास गया, पिता को कहा कि पिताजी मूर्ति कैसी? पिताजी ने कहा बहुत अच्छी मूर्ति है, लेकिन इसको आप सुधार सकते हैं, इतना सुधार करके आओ। पिता ने जो सूचना दी उसके आधार पर बेटा ने सुधार किया और सुधार करके वापस लौटा और मूर्ति बताई। पिताजी ने कहा अच्छा है, लेकिन और भी ये भूल है, इसको सुधार करो। ऐसे 5-7 दफे उनका जो बेटा था सुधार करके लाता था, लेकिन फिर वे कंटाल गया। उसने जो उस मूर्ति का, उसके बेटे ने जो आखिरी स्वरूप दिया था, वैसे ही स्वरूप में उस मूर्ति को जमीन में गाड़ दी। 8 महीना बीत गया। 8 महीने के बाद उस मूर्ति को बाहर निकाली, पिताजी के पास लेकर गया और पिताजी से कहा, देखो मेरे मित्र ने कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। कैसी मूर्ति है? पिताजी ने कहा बहुत अच्छी मूर्ति है। ऐसी मूर्ति बनाना तू भी सीख ले। उसने विचार किया कि मैंने ही मूर्ति बनाई है, पिताजी भूल गए हैं। तो पिताजी से कहा, ये मूर्ति तो मैंने ही बनाई है। मैंने तो वैसे ही कहा कि मेरे मित्र ने मूर्ति बनाई, हकीकत में मैंने ही बनाई है। पिताजी ने कहा, देखो अभी तेरे जीवन में इस कला में सुधार नहीं होगा। मेरे मन में तो एक बात ऐसी थी कि विश्व का श्रेष्ठ कलाकार, शिल्पकार आपको बनाना था, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसी एक बात बस गई कि इससे अधिक मैं मूर्ति में सुधार नहीं कर पाऊंगा। तो तीसरी नुकसानी ये होती है कि अभिमान से कभी-कभी कुशलता में रुकावट भी आ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि अभिमान के कारण कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे तो इतनी चोट लग जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या कर बैठती है, और कभी उसके पास अगर ताकत हो को दूसरों की हत्या कर बैठता है। और कभी-कभी तो ऐसे भी प्रसंग बने हैं, बहुत सारे संख्या में प्रसंग बने हैं कि जब माता-पिता संतान को डाँटते हैं तो संतान घर छोड़कर चली जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है अभिमान के खातिर राज्य भी गँवाने का वक़्त, उसका समय आया है। जैसे नंद राजा थे, उस व्यक्ति ने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य के सहकार से, उनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा बने और नंद राजा का पराजय हुआ। तो उसके मूल में था
अभिमान। ऐसी बात महाभारत में भी लिखी हुई है। महाभारत में ऐसा कहा है कि द्रोणाचार्य थे, उनके मित्र थे द्रुपद राजा, और दोनों मित्र थे। एक दफ़े द्रोण वहाँ गए थे उनके राज्य में आश्रय लेने के लिए। फिर जब वह उनके पास गए, उनसे कहा कि हम साथ में मेरे पिता के पास शस्त्र विद्या का अभ्यास करते थे, और आपने कहा था कि मेरे राज्य में तुम आना, तो मैं तुम्हारे राज्य में यहाँ आया हुआ हूँ। तब द्रुपद ने उसका अपमान किया। द्रुपद ने कहा, मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन हो? फिर जब बात बताई, तब कहा, हाँ ठीक है, आपके पिता के पास मैंने अभ्यास किया था, लेकिन मैत्री की बात करते हैं, समान व्यक्तियों के साथ मैत्री होती है, तुम तो भिखारी हो और मैं तो राजा हूँ। द्रोण को अपमान लग गया। वहां से गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने उनको रखा और पांडवों को, कौरवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सब सिखाई, और उनके ही शिष्य द्वारा द्रुपद राजा के राज्य पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। अर्जुन ने द्रुपद का पराजय किया, उसको पकड़कर कैदी बनाकर द्रोण गुरु के चरणों में सौंपा। तब द्रोण ने कहा, द्रुपद देखो, तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। अगर मैं चाहूँ और अर्जुन से इशारा करूँ, तो अर्जुन तेरा गला काट डालेगा। तेरी सेना खत्म हो गई है, तेरा राज्य भी खत्म हो गया है, अब उसका मालिक मैं हूँ। बोलो, अब मित्रता रखनी है? उसका हृदय में इतनी चोट लग गई, लेकिन उसको मालूम था कि मेरा जीवन तो द्रोण के हाथ में ही है। द्रोण ने कहा कि तूने तो मेरा अपमान किया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, जा मैं तुझे आधा राज्य वापस देता हूँ। अब तो हम समान हो गए, अब तो मित्रता रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन उस अपमान का बदला लेने के लिए, राज्य लेने के बाद द्रुपद राजा जंगल में गए। जंगल में वहाँ ऋषि मुनियों के साथ रह कर के उनके पास यज्ञ करवाया, और यज्ञ में से उनके एक बेटा का जन्म हुआ और एक बेटी का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और ऐसा बेटा था जिसका जन्म द्रोण को मारने के लिए हुआ था। राज्य गया, उसका कारण अभिमान। द्रोण को मारने की इच्छा हुई, उसका कारण भी अभिमान। द्रोण को मारा, उसका कारण भी अभिमान। ऐसी सब बातें की जानकारी अगर हमारे मन में ठीक तरह से जम जाए, तो पहला ये उपाय है कि अभिमान छोड़ने का सरल रास्ता हमारे पास आ जाएगा। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम अगर वास्तविकता का स्वीकार करें, तो भी हमारे जीवन में बहुत अंशों से अभिमान जा सकता है। क्या वास्तविकता है? विराट विश्व है, उस विश्व में हमारी जो निहारिका है, एक रज के समान है। तो फिर हमारा सूर्यमंडल कहाँ? उसका स्थान तो और भी कम होगा। उसमें हमारी पृथ्वी, उसमें हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा घर, और हम खुद उस घर में। तो विश्व में हमारा कोई स्थान नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर यह विचार हमारा मन में आ जाएगा, तो भी अभिमान बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा, अगर विचार करें कि चाहे कोई कलाकार हो, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति हो, कोई सत्ताशाली व्यक्ति हो, और कोई विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस विद्या का हमें ज्ञान है, उसकी तुलना में हमारा अज्ञान ज़्यादा है। उदाहरण के रूप में हम एक विचार करें, कोई अगर बहुभाषाविद व्यक्ति हो, वो कहेगा कि मुझे तो 5 भाषा आती है, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 15।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है कि एक व्यक्ति को 56 भाषा आती है, लेकिन विश्व में 7,000 भाषा है। विश्व में 7,000 भाषाएँ हैं, उसकी तुलना का अगर विचार करें, उसकी तुलना में 56 तो कुछ भी नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें हमारी कुशलता है, उसमें हमारा ज्ञान से अज्ञान ज़्यादा है। यह विचार भी हमारे मन में आ जाएगा तो भी अभिमान हमारा कम होगा। तीसरा विचार हम करें कि विनम्रता के बहुत लाभ है। जो विनम्र व्यक्ति होती है, वो प्रामाणिक होती है, इसलिए सभी लोग उनका विश्वास करते हैं। जो विनम्र व्यक्ति होती है, वो निडर होती है, निर्भय होती है, क्योंकि अपमान का कोई भय उसे नहीं लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति विनम्र है। विनम्र व्यक्ति का मन शांत होता है, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, हमेशा प्रसन्न रहती है उसकी आत्मा। और जो विनम्र व्यक्ति होती है, उनके पास सभी सद्गुण अपने आप आकर्षित होते हैं। जैसे समुद्र की ओर नदियाँ बहती है, उसी तरह ऐसी व्यक्ति के पास सभी गुण, सद्गुण अपने आप आकर्षित होते रहते हैं। और जो विनम्र व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का सभी के साथ अच्छा संबंध बना रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुजी योगी जी महाराज एक उदाहरण देते थे और कहते थे, एक दफे दो पहलवान आपस में टकराए, झगड़ा शुरू हो गया और एक दूसरों को जमीन पे पटकने लगे। झगड़ा चला 15-20 मिनट तक। अचानक एक व्यक्ति को याद आया कि इसमें तो जान जोखिम में है और शायद हड्डियां भी टूट जाएगी। इसलिए उसने विनम्र भाव से कहा, भैया, मैं तो तेरे चरण की रज हूं। तुरंत ही झगड़ा बंद हो गया। जब दूसरा पहलवान था, उसने ये सुना तो कहा कि क्या बताया तूने, तू मेरे चरण की रज? तो क्या, हाँ भाई, मैं तेरे चरण की रज हूं। भैया, मैं तो छोटा हूं, तू मेरे चरण की रज, तो मैं तेरे बगल का बाल। देखो, कोई व्यक्ति एक बित्ता झुकता है तो सामने वाली व्यक्ति एक हाथ झुकने के लिए भी तैयार है। तो विनम्रता के जो लाभ है उसका अगर विचार करें, ये तीसरा उपाय है जिससे अभिमान का त्याग हो सकता है। और चौथा उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इस लोक के महानुभावों का विचार करें। उनके जीवन में भी विनम्रता थी। और आध्यात्मिक मार्ग पर चले हुए महानुभावों का विचार करें, महापुरुषों का विचार करें, भगवान के अवतार का विचार करें, भगवान का विचार करें, तो भी पता चलेगा कि उनके जीवन में भी काफ़ी मात्रा में विनम्रता थी। उतना नहीं, उससे अधिक बढ़ कर के वे लोग अहम शून्य थे। पहले तो इस श्लोक के महानुभावों का विचार करें। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम साहब बहुत विनम्र थे। जब राष्ट्रपति बने तब केरला गए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, और वहाँ राजभवन में बड़ा एक समारोह रखा हुआ था और राष्ट्रपति को कहा गया था कि आप भी दो व्यक्तियों को निमंत्रित कर सकते हैं। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, वो एक छोटा अ, व्यक्ति था, एक मोची था, उसको निमंत्रण दिया था। और जो दूसरा व्यक्ति था, वो एक छोटी सी होटल थी, उस होटल का मालिक था। दोनों को निमंत्रण अब्दुल कलाम ने इस प्रसंग में उपस्थित रहने के लिए दिया था। राष्ट्रपति बनने बनने के पहले वहाँ जब केरला में अब्दुल कलाम साहब रहते थे, तो उस वक्त मुझी के पास कभी अपने फटे हुए चप्पल को दुरुस्त करने के लिए
उसको सिलाने के लिए वहाँ पे जाते थे और उसके साथ मित्राचारी हो गई थी और कभी उनको भूख लगती थी, छोटी होटल में जाते थे और वहाँ खाना खाते थे। इतनी बड़ी पोस्ट मिली और भारत के शायद सबसे अधिक लोकप्रिय नेता अब्दुल कलाम साहब हुए, लेकिन विनम्रता उनके जीवन के अंतिम क्षण तक रही थी। वे ही उनकी विशेषता है, उनका बड़प्पन है। दूसरे प्रसंग का विचार करें, अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं शताब्दी के मूर्धन्य वैज्ञानिक थे। उस व्यक्ति के पास एक दूसरे वैज्ञानिक गए जो गणित शास्त्री थे और भौतिक शास्त्री भी थे। उनका नाम था बनेश हॉफमैन। उसको कुछ विमर्श करना था, इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि आपसे विमर्श करना है, तो कहा ठीक है मेरे पास आप आ जाइएगा। जब उन्होंने अपने विचार पेश करना शुरू किया तब आइंस्टाइन ने कहा कि देखो सामने ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड पर आप अपने जो समीकरण है वो लिखिएगा। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब ऐसा हुआ, आइंस्टाइन ने कहा कि प्लीज़ गो स्लोली, आप ज़रा धीरे-धीरे ये मुझे समझाना, धीरे-धीरे लिखना। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इज़िली। मैं बहुत आसानी से सब बात समझ नहीं सकता। उनकी विनम्रता बहुत छू गई। बनेश हॉफमैन ने उनके बारे में 1972 की साल में एक बढ़िया पुस्तक लिखी, अल्बर्ट आइंस्टाइन द क्रिएटर एंड अ रेबल। तो उसका मूल कारण ये था कि आइंस्टाइन बुद्धिशाली तो थे ही, लेकिन साथ-साथ आइंस्टाइन विनम्र भी थे। हमारे देश में सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत बड़ा नाम है। क्रिकेट जगत के भगवान के समान लोग उनको मानते हैं। एक दफ़े चेन्नई गए थे और चेन्नई में एक होटल में वहाँ ठहरे थे। अपने कमरे में एक वेटर आया चाय लेकर। वेटर ने कहा कि अ, मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। सचिन ने कहा ठीक है, आप कहो। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरह से आपका जो बल्ला है घुमा नहीं सकते। उसका कारण ये है कि आपका जो एल्बो गार्ड है, आपकी जो कोहनी का रक्षा कवच है, वो आपको रुकावट कर रहा है। सचिन को लगा ये बात ठीक है। एक छोटा आदमी था, लेकिन सुझाव 100% सच्चा था। उसने एल्बो गार्ड बदल दिया और अच्छी तरह से बैट घुमा सका, अच्छे रन भी बना सका। सचिन तेंदुलकर बहुत ही आगे बढ़ता रहा। उनके बारे में रिटायरमेंट के बाद बहुत लोगों ने काफ़ी सब प्रशंसा की। विश्व में सबसे अधिक रन्स तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ही वाज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो अच्छे मानव थे। ही वाज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। बहुत विनम्र व्यक्ति थे। सभी लोग वही प्रशंसा अधिक कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग का अगर विचार करें तो आध्यात्मिक मार्ग में भगवान श्री राम नीचे बैठते थे, वशिष्ठ को ऊपर बिठाते थे। भगवान श्री कृष्ण का विचार करें, भगवान श्री कृष्ण भी नीचे बैठते थे, अपने गुरु सांदीपनी को ऊपर बिठाते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के अधीश बने। द्वारकाधीश जब वे थे, तब भी उन्होंने राजसूय यज्ञ में झूठ उठाने का काम किया। अर्जुन अर्जुन का जो रथ था, रथ हाँकने का काम किया, एक ड्राइवर का काम किया। तो भगवान के अवतार थे, अवतार होते हुए भी उनके जीवन में विनम्रता थी। कभी भी अभिमान उनके जीवन में नहीं आया है। भगवान स्वामीनारायण जब गुजरात पधारे, उनकी उम्र 19 साल की थी। रामानंद स्वामी के आश्रम में ठहरे हुए थे। उन्होंने तो अष्टांग योग भी सिर्फ 1 साल में सिद्ध कर लिया था और बहुत समर्थ थे। उनका तप सबसे अधिक था। लेकिन आश्रम की सफाई का काम करते थे। कुआँ में से पानी निकालते थे, आश्रम वासियों को स्नान करवाते थे। जूठे बर्तन साफ करते थे। संतों की जो कौपीन थी, कौपीन भी वो धोते थे। गाँव में जाते थे और वहाँ गोबर इकट्ठा करते थे कंडा बनाने के लिए। हर रोज़ गाँव में भिक्षा माँगते थे। ये सब काम
छोटा-मोटा काम सब भगवान स्वामीनारायण करते थे। हमेशा उनके जीवन में विनम्रता रही। भगवान स्वामीनारायण के 5वें आध्यात्मिक वारिस प्रमुख स्वामी महाराज विनम्रता की मूर्ति थे। प्रमुख स्वामी महाराज को एक दफ़े किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आपको क्या बनना अच्छा लगेगा? तब स्वामी ने कहा, सेवक बनना अच्छा लगेगा। अक्षरधाम उद्घाटन का प्रसंग, उस प्रसंग धूम-धाम पूर्वक उस प्रसंग वहाँ हुआ 2005 की साल में दिल्ली में। उस प्रसंग के बाद अब्दुल कलाम साहब, प्रमुख स्वामी महाराज, विपक्ष के नेता आडवाणी जी, दिल्ली के गवर्नर जोशी साहब, सब मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अक्षरधाम का जो आगे पोडियम है, उस पोडियम पर वहाँ वे खड़े थे और उस वक़्त अब्दुल कलाम साहब ने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी, आपने तो कमाल कर दी। 5 साल में विश्व का एक अजूबा बना दिया। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाकर कहा, भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, उनकी मर्जी से हुआ है। स्वामी जी हृदय हृदय से बोल रहे थे। वो फॉर्मेलिटी नहीं थी, औपचारिकता नहीं थी, हृदय से बात निकल रही थी। उसी समय अब्दुल कलाम साहब ने विचार किया कि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन पर मुझे एक किताब लिखनी है और उन्होंने उनका संकल्प पूरा किया। ट्रांसेंडेंस नाम की किताब प्रमुख स्वामी महाराज पे उन्होंने लिखी और जब उनके जो को ऑथर थे अरुण तिवारी जी ने उनसे पूछा कि साहब, इसके बाद आप कौन सी पुस्तक लिखोगे? तो उन्होंने कहा था, व्हाट हैड टू बी डन हैज़ बीन डन, नथिंग मोर रिमेन्स टू बी डन। जो करना था वो हो गया है मेरे जीवन में और मुझे अधिक कुछ भी नहीं करना है। और प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि ही इज़ अ ग्रेट टीचर, बड़े शिक्षक है। ही हैज़ टॉट मी रिमूव आई एंड रिमूव माइन। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये सिखाया है, मैं का जो भाव है, जो अहम पद है, उसका त्याग करो, मेरापन का भी आप त्याग करना। वो बहुत बड़े मेरे गुरु है, मेरे अल्टीमेट टीचर है। ऐसी बात अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी महाराज की विनम्रता देख करके, अनुभव करके, उनके मुंह से ये शब्द निकले और उन्होंने पुस्तक भी लिख दी। एक दफ़े प्रमुख स्वामी महाराज 1977 की साल में दिवाली के दिन अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में उपस्थित थे। दिवाली का दिन था, शाम का समय था। उन्हें अचानक देश याद आया। स्वामी जी ने सेवक से कहा कि अब अहमदाबाद आप एक फ़ोन लगाओ। अहमदाबाद में उस समय सुबह 4 बजे थे। गुजरात में तो नई साल बैठी हुई थी। कार्तिक मास की प्रथम तिथि थी और गुजरात में नए साल का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। सुबह 4 बजे घंटी बजी। जब फ़ोन उठाया, प्रमुख स्वामी महाराज की आवाज़ सुनी। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, संतों को मिलना है, उनसे बात करनी है, नया साल बैठा हुआ है। तो बारी-बारी सब संत लोग आ गए, सब संतों को प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। और फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि रायचंद है? रायचंद एक ग्वाला, एक छोटी सी गौशाला अहमदाबाद मंदिर में थी। वो गौशाला वो संभाल रहा था। जब छोटी उम्र का था, मंदिर में आ गया था। रायचंद को जब यह समाचार मिला, वो तो दौड़ता-दौड़ता प्रमुख स्वामी महाराज का आवाज़ सुनने के लिए आ गया। स्वामी जी ने कहा, रायचंद, जय स्वामीनारायण, कैसा है? रायचंद ने कहा, स्वामी जी सब ठीक है। स्वामी जी ने कहा, गौशाला कैसी, अच्छी चलती है? तो कहा, हाँ स्वामी जी ठीक चलती है। कितनी गाय दूध देती है, कितनी भैंस दूध देती है और उसका प्रमाण क्या है? एक ग्वाला की भाषा में अमेरिका में रहते हुए भी
जब दिवाली का अवसर चल रहा है और बड़े-बड़े हरिभक्त उनके सन्मुख है, उस समय प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ बैठे हुए रायचंद को देश में याद उन्होंने किया। आज भी रायचंद जिंदा है, बहुत साल बीत गए, 43 साल बीत गए हैं। आज भी जब उनसे पूछो कि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का यादगार कौन-सा प्रसंग, तो वो कहता है, स्वामी जी ने मुझे अमेरिका से याद किया। मेरे जीवन में तो बहुत प्रसंग हुए हैं, लेकिन सबसे यादगार प्रसंग ये हुआ है। विनम्र व्यक्ति, अहमशून्य व्यक्ति की यह लाक्षणिकता है, एक विशेषता है, कभी भी वो छोटे व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। एक दफ़े प्रमुख स्वामी महाराज बालकों की सभा में पधारे थे और बहुत अच्छी सभा रही। बालक सब बहुत खुश हो गए, राज़ी-राज़ी हो गए। सभा के बाद बारी-बारी सब बालक स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक बालक, उसने प्रमुख स्वामी महाराज की गोद में एक चिट्ठी रखी। स्वामी जी ने चिट्ठी उठाई, चिट्ठी खोलकर स्वामी जी ने पढ़ी और चिट्ठी में लिखा था, स्वामी जी एक विनती है, दूसरी बार जब आप हमारी सभा में पधारो, तो अगर आपका जो सिंहासन है उसकी ऊंचाई कम रखो, तो हम लोग आसानी से आपको मिल पाएंगे और आपके दर्शन हम आसानी से कर सकेंगे, सरलता से कर सकेंगे। स्वामी जी ने उस चिट्ठी सेवक संत को बताई, उनसे कहा, अभी एक याद रखना, जब जब हम बच्चों की सभा में जाए, तब मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी कुर्सी रखना, मुझे बच्चों से मिलना है। और उनका ये सुझाव है, ये सुझाव अच्छा सुझाव है। और स्वामी जी ने अक्षरशः, जब तक स्वामी जी इस पृथ्वी पर रहे और जब तक प्रभु स्वामी महाराज बाल मंडल की सभा में जाते रहे, चाहे देश में हो विदेश में हो, स्वामी जी हमेशा इस सिर्फ एक छोटी सी कुर्सी में ही बैठते थे, क्योंकि विनम्र पुरुष, अहम शून्यता के मूर्तिमान स्वरूप। एक दफे ऐसा प्रसंग बना कि सारंगपुर हमारा एक संतों का तालीम केंद्र है, वहाँ एक बड़ी गौशाला है। उनके पशु राष्ट्रीय कक्षा की एक स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग करने के लिए भोपाल गए थे। और भोपाल में जो 8 बड़े-बड़े इनाम थे, उनमें से 6 इनाम सारंगपुर के गौशाला के पशुओं को मिले थे। एक पाड़ा था जिनका नाम था मणिधर, उसको इनाम मिला, भैंस को इनाम मिला, बैल को इनाम मिला, गाय को इनाम मिला, एक घोड़ी को भी इनाम मिला। और ये सब इनाम तो मिले ही थे, लेकिन जितने पशु आए थे, वो पशु में सर्वश्रेष्ठ पशु का भी एक इनाम था, मणिधर पाड़ा को मिला था। उसको लेकर के उनके रखेवाल अहमदाबाद पधारे थे। रखेवाल का नाम तपोधन भगत। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज उपस्थित थे। अपने निवास स्थान में से जैसे ही स्वामी जी बाहर निकले, सामने पाड़ा खड़ा था, तपोधन भगत खड़े हुए थे। उन्होंने सब बात बताई। स्वामी जी ने पाड़ा का सम्मान किया, कपाल में टीका किया, पुष्पमाला गले में पहनाई, उसके बदन पर हाथ रखा। स्वामी जी सभा स्थल पे जा रहे थे। सभा स्थल और निवास स्थान के बीच एक लाल दरी बिछाई हुई थी, तो उस पर हर रोज स्वामी जी चलकर जाते थे। लेकिन स्वामी जी ने कहा, आज के दिन पाड़ा को आगे चलाओ, मैं उसके पीछे आऊँगा। सभी ने विनती की, बापा स्वामी जी आप आगे चलिएगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं, पाड़ा विजेता होकर के आया है, उसका सम्मान करना चाहिए, अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए। और विनम्र भाव से पाड़ा के पीछे स्वामी जी चल रहे थे सभा स्थल तक। सारे विश्व में शायद ऐसी एक ही घटना घटी होगी जिसमें एक पाड़ा को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिली, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज अहम शून्य पुरुष थे। प्रमुख स्वामी महाराज के वारिस मोहन स्वामी महाराज है, वे भी विनम्रता की मूर्ति है। मोहन स्वामी महाराज से पूछा गया कि स्वामी जी आपका परिचय क्या? तुरंत स्वामी जी बोले, दासानुदास। अभी कुछ मास पहले प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती मुंबई में मनाई गई थी। उनके बाद मोहन स्वामी महाराज मुंबई में
हमारा मंदिर है, वहाँ रुके हुए थे। एक दिन हिंदुजा ब्रदर्स वहाँ स्वामी जी से मिलने के लिए आए। अशोक हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा स्वामी जी से मिलने के लिए आए। कुछ वार्तालाप हुआ। जब जा रहे थे, सभी ने पंचांग प्रणाम किए स्वामी जी के चरणों में, और उसके बाद उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ संदेश हमें दीजिएगा। और मोहन स्वामी महाराज ने कहा, ईगो इज डेथ, अभिमान मृत्यु के समान है। डेथ ऑफ ईगो इज लाइफ, और अभिमान की मृत्यु, अभिमान का नाश, वो ही सच्चा जीवन है। तो आज के दिन मैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सभी अवतारों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि विनम्रता की बात हमारे दिल और दिमाग में अच्छी तरह से हम समझ सके, उस रास्ता पर हम चल सके और जीवन में आत्मसात कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ये बात है उस समय की जब अमेरिका की धरती के इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में बीएपीएस संस्था द्वारा इस उत्सव की मुख्य सभा आज संपन्न हुई थी। भक्तों की भारी भीड़ थी और समय भी सीमित था, परंतु मंच पर से उतरते समय प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा कि एक हरिभक्त उन्हें मिलना चाहते हैं। तुरंत ही स्वामी श्री नजदीक पड़ी हुई एक साधारण कुर्सी पर बैठ गए। स्वामी श्री के बैठने के लिए उत्तम आसन को ढूंढने की उधेड़-बुन में लगे संतों भक्तों की उलझने स्वामी श्री ने सुलझा दी। यह दृश्य देखने वाले सभी सोच रहे थे कि कुछ ही मिनट पहले इतने बड़े कार्यक्रम के भव्य आसन पर बैठने वाले व्यक्ति इतनी सहजता से यों बैठकर एक साधारण आदमी से कैसे मिल सकते हैं। किंतु यही तो स्वामी श्री की विशेषता थी। जीवन भर उन्होंने अपने आसन व्यवस्था की नहीं, किंतु असंख्य लोगों के मन हृदय की चिंता की थी। तभी तो लोग कहते हैं कि प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो। संत परम हितकारी जय